जो जर्नी है ये हमारी पिछले साल से जो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर इंसिडेंट्स बढ़ाई है, तो ये डायरेक्टर श्री आलोक कुमार जो हमारे अभी करंटली एचओडी है डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से एक क्लियर डायरेक्शन है कि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंक्रीज़ करने हैं। तो हमने थाउजेंड्स की तादाद में फायर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए हैं और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पाइपलाइन में हैं। तो जैसा कि यहाँ पे भी आपने देखा कि हमारी यही कोशिश रही है कि जो कॉमन फायर्स जो कि हाउस होल्ड्स में अभी करंटली हो रहे हैं या गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में हो रहे हैं, उनके साथ आपको कौन से डूज एंड डोंट्स लेने हैं और आपको अगर कहीं पे आग होती है तो आपको कौन से स्टेप्स इख्तियार करने चाहिए ताकि वो जो फायर इंसिडेंट है उसमें मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो। अभी देखिए एलपीजी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एलपीजी का हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ काफ़ी डूज एंड डोंट्स होते हैं। हम किचन में एलपीजी यूज़ करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए जो हमारे बियर मिनिमम नंबर ऑफ़ एलपीजी सिलेंडर्स घर के अंदर रखें। मैं समझता हूं कि जो एलपीजी की जो बल्क स्टोरेज है वो अपने घर से बाहर रखें एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द नियर बाई स्ट्रक्चर्स। या इसी तरह अगर खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है कहीं पे, तो वहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत है जो हमारी वायरिंग है क्या वो ज़्यादा पुरानी तो नहीं हुई है कि उसकी इंसुलेशन, क्योंकि अमूमन इंसुलेशन ब्रेकडाउन की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हम घर से जब बाहर निकले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मेन स्विच है उसको ट्रिप ऑफ करें। या इसी तरह जैसे हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं उसके साथ वाटर बॉटल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि लोग जिन्होंने ऐसा किया है तो उनकी डेथ भी हुई है। या इसी तरह जो कांगड़ी होती है उसके साथ जो चारकोल वगैरह यूज़ होता है उसको सेफली रखें, उसको घर के अंदर स्टोर ना रखें। तो ये काफ़ी सारी डूज एंड डोंट्स हैं। इसके लिए जो डायरेक्टरेट है वहाँ से भी एडवाइजरीज हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू की है। तो लोगों से यही गुजारिश है उन डूज एंड डोंट्स पे आप अमल करें। फायर इमरजेंसी स्टेशन गाँव तो आज हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे रखी थी और हमने फायर अवेयरनेस के बारे में भी प्रोग्राम रखा था। इससे पहले हमने यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम एक रखा था, तो उसमें हमने यहाँ पे अपने स्टाफ में जो हमारे स्टेशनों से जवान आए थे उनमें हमने एक क्विज प्रोग्राम रखा था डिप्टी डायरेक्टर फायर इमरजेंसी के सदारत में। तो वो प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया। अब आज हमने इनको उस सिलसिले में जिन्होंने उसमें कंपटीशन लिया तो उनके हक में हमें एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट उनको इशू करनी थी। उसके बारे में भी हमने सोचा कि आज हमारे साथ साथ ये फायर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो जाए और ये डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल भी हो जाए। लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आपको आग के वक्त डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल कीजिए, हमारे जवानों को काम करने दीजिए। क्योंकि जब भी हम रोड ब्लॉक मत कीजिए, रोड को खाली रख दीजिए। जब भी हमारी गाड़ी आप देखोगे या एम्बुलेंस देखोगे तो रोड को खाली छोड़ दीजिए। It's my pleasure that I am introducing myself in front of you, that I am the employee of Fire and Emergency Services. Today it's our demonstration how to prepare ourselves for any eventual मतलब जो भी कुछ भी हो जाए, मतलब उसके लिए हमें कितना प्रिपेयर होना चाहिए, तो उस बारे में हमें यहाँ पे मतलब ड्रिल सिखाया गया। ऑलरेडी हम ट्रेनड है, तो ये हमें एक बूस्ट की तरह मिलता है कि हम बार बार मतलब इस चीज को, प्रोटोकॉल का टाइम जो हमें होता है वो ओनली 1 मिनट होता है। तो जब भी हमें फायर कंट्रोल से कॉल आती है, कोई आम हमें कॉल करता है, कोई आम इंसान हमें कॉल करता है, तो हम मतलब जो हमारा संतरी होता है वो बिल्कुल ये चीज नोट कर लेता है कि कहाँ पे आग है, कहाँ पे मतलब फायर इंसिडेंट हुआ है। तो उस बारे में जो वो लिख देता है वो पूरा जो उसका मतलब हमें क्लियर लोकेशन मिलती है, हमें कहाँ जाना है, तो वो तुरंत मतलब बेल बजा देता है, तो हम टर्न आउट पे निकल देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं मतलब वी आर नॉट सीइंग एनी सिचुएशन इन विच सिचुएशन वी आर सिटिंग एट दैट टाइम, वेदर इट इज नाइट और डे, दैट डजंट मैटर्स फॉर आवरसेल्व्स। वो